Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं उन लोगों के लिए 5600 XT के आसपास की ये जो हाइप बन रही है वो कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके सारे स्पेक्स इसके रिलीज से पहले ही बता दिए थे और सभी लोगों को दिसंबर की शुरुआत से ही 2060 लेने से मना कर दिया था बिकॉज आई न्यू कि 2060 के प्राइसेस गिरने वाले हैं एंड एज ऑफ नाउ द मार्केट हैज सेटल्ड डाउन। सारे प्राइसेस घट चुके हैं, सारे प्रोडक्ट्स निकल चुके हैं एंड एटलीस्ट फॉर नाउ मार्केट स्टेबल होती नजर आ रही है। लेकिन इस बारे में मुझे सही में तुम लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज नए हो या पुराने हो ये वीडियो एंड तक देख लेना अगर अपना नुकसान होने से बचाना है तो। बट मूविंग ऑन, इस सारे खेल को देखते हुए जो प्राइस घटना और बढ़ना ना, आई जस्ट कांट हेल्प बट फील कि AMD ने दोबारा से ना एनवीडिया को बेट किया है। जैसे उन्होंने 5700 सीरीज के लॉन्च के दौरान किया था ना, पहले प्राइस ज्यादा बताया और फिर कम कर दिए, वैसे उन्होंने दोबारा से किया है। मैंने पहले भी बोला था कि शायद AMD ने CES लॉन्च के दौरान जानबूझकर क्लॉक स्पीड जो 5600 XT की हैं उन्हें कम कर रखा है, शायद इसलिए ताकि वो 5700 को ही कैनिबलाइज ना करने लगे। बट आई थिंक कि वो एनवीडिया के मूव का भी वेट कर रहे थे कि एनवीडिया सबसे पहले अपनी चाल चले एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट एनवीडिया डिड। उन्होंने 2060 का रेट गिरा दिया और फिर AMD ने असली पावर दिखाई 5600 XT की और फैक्ट्री क्लॉक स्पीड्स उसकी इंक्रीज कर दी। नाउ शुरुआत में AMD ने 5600 XT को 1660 Ti का कॉम्पिटिटर बताया था, बट यू नो व्हाट, आई थिंक वी ऑल ऑलरेडी नो कि 1660 Ti से तो बेहतर ही परफॉर्म करता है ये। एंड मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 1660 Ti से 1000 या 2000 रुपए महंगा आएगा ये। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस जाकर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 25 या 24 हजार रुपए का आएगा ये। हाँ मुझे पता है 1660 Ti 21-22 हजार रुपए के भी आते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो एंडिंग तक देख लो। और ऊपर से एनवीडिया ने RTX 2060 का प्राइस भी नीचे गिरा दिया है एंड ट्रस्ट मी वो भी इंडिया में आके मुश्किल से 2000 रुपए महंगा ही होगा 5600 XT से। तो डोंट यू थिंक कि 5600 XT अब 2060 का कॉम्पिटिटर है, ना कि 1660 Ti का? तो इसलिए मैं इसे RTX 2060 से कंपेयर करूंगा बिकॉज आई थिंक ये फेयर कंपैरिजन है अगर इनकी कॉस्ट्स को देखा जाए तो। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बेंचमार्क्स और रिव्यूज की बात करें, मैं बताना चाहता हूं कि आई रियली डोंट हैव दिस कार्ड विद मी, बट आई हैव गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ बेंचमार्क्स सो दैट आई कैन टॉक अबाउट देम। एंड ऑल्सो नए V-BIOS अपडेट के आ जाने के बाद 5600 XT की परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आया है। मैंने बताया ना जो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी उन्होंने 5600 XT की। तो जो बेंचमार्क्स मैं दिखाने वाला हूं वो BIOS अपग्रेड के पहले और उसके बाद दोनों के हैं। मदरबोर्ड का BIOS अपग्रेड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड का BIOS अपडेट है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट अस बिगिन। मैं यहाँ पे टेक्सपॉट के बेंचमार्क्स पर ज्यादा एम्फेसिस रखूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलायबल पब्लिशर है और इन्होंने 12 गेम्स टेस्ट की हैं 1080p और 1440p दोनों पे, जो कि सारे मेन स्ट्रीम टाइटल्स हैं जो ज्यादातर लोग खेलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1080p की गेम्स की बात करूंगा क्योंकि नंबर 1 तो तुम पागल हो अगर 6GB रैम में तुम 2K पर गेम्स खेलना चाहते हो तो, एंड नंबर 2 मैं सारी गेम्स को कवर नहीं करूंगा वरना ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो इन 1080p शैडो ऑफ द टूम रेडर में ओल्डर BIOS के साथ 5600 XT loses badly to 2060, but BIOS update के बाद it steals the thunder from 2060 by 2 frames. Now 2 frames का कुछ ऐसा कोई खास फर्क ज्यादा नहीं होता, बट यू हैव टू कंसिडर दैट 2060 2000 रुपए महंगा मिलने वाला है इंडिया में। एंड हमें यह भी नहीं पता है कि एनवीडिया की तरफ से जो प्राइसेस डिक्रीज है वो परमानेंट है या नहीं, क्योंकि बहुत चांसेस है कि दिस इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग टू स्टील सम स्पॉटलाइट फ्रॉम AMD एंड पुश देम टू ब्रिंग देयर 5600 XT मोर क्लोज टू 5700's परफॉर्मेंस देन दे वुड हैव लाइक्ड इट टू बी। क्योंकि भैया सीधा सीधा है ना, मार्केट का वो है, शुरुआत में जब उन्होंने अपना कार्ड निकाला है तो थोड़ी सी उनकी थंडर खींच लो, थोड़े से टाइम के लिए प्राइसेस को कम कर दो और उसके बाद से दोबारा से प्राइसेस बढ़ा देना। तो पहली बात तो थोड़ा सा महंगा है ही, और उसके ऊपर से तुम्हारा अभी परमानेंट भी नहीं है प्राइस डिक्रीज, हमें पता भी नहीं है। उसके अलावा 2060 बहुत कम मिल रहा है मार्केट में, बिल्कुल ऑब्सोलीट है, बहुत मिलना बंद हो रखा है। तो उसका जो कम प्राइस हो रहा है ना, मैं उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब चीज मिल ही नहीं सकती तो उसका प्राइस घटा देने का क्या हुआ है? ये तो सीधा सीधा यही हो गया, हमने जानबूझ के जो है प्राइस घटा दिया और मार्केट से उस चीज को गायब कर दिया। ऐसा होगा नहीं शायद, लेकिन आई एम जस्ट कंसिडरिंग थिंग्स हियर, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। लेकिन ये एक टिपिकल एनवीडिया मूव है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके का काम एनवीडिया करता है। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेंचमार्क, असैसिन्स क्रीड ओडिसी में भी सेम स्टोरी होती है। ओल्ड BIOS के साथ 5600 XT हारा है और न्यू BIOS के बाद 1 फ्रेम एक्स्ट्रा मिला है 2060 से। तो परफॉर्मेंस वाइज टाई ही बोल लो, 1 फ्रेम को ऐसा खास कंसिडर नहीं करता मैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे एवरेज फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, 1% या मिनिमम FPS देखने हो तो तुम्हारी स्क्रीन पर है। मूविंग ऑन टू रेड डेड रिडेम्पशन 2, वी सी की एनवीडिया
Plus Turing based GPUs have become very competitive in it एंड हमें ये दिख रहा है कि RTX 2060 5700 से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है इसमें एंड एज अ रिजल्ट 5600 XT इज क्वाइट अ बिट स्लोअर, लैगिंग बिहाइंड बाय अ मार्जिन ऑफ 16% यूजिंग दी हाई क्वालिटी सेटिंग्स विद वल्कन API। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, NVIDIA GPUs DirectX 12 को ज़्यादा फेवर करते हैं और AMD के GPU वल्कन API को। अलग अलग कार्ड्स की अपनी अपनी API होती है। API के बारे में मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, तो लाइक मारो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो व्हेन आई अपलोड इट। तो वल्कन API में भी RDR2 में 5600 XT हार रहा है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, वेल दिस इज अनदर गेम जो कि NVIDIA के ट्यूरिंग बेस्ड कार्ड्स को बहुत ज्यादा फेवर करती है एंड इसलिए 2060 इज जस्ट किलिंग इट हियर एंड वो 5700 XT से ऑलमोस्ट टाई कर रहा है परफॉर्मेंस में, विच इज अ बिग डील। बट दिस इज अ फेयर कंपैरिजन क्योंकि भैया चाहे वो कितने उस गेम को फेवर करे, कुछ गेम्स NVIDIA के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, कुछ AMD के लिए, एंड यहाँ पे बहुत सारी गेम्स AMD के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स हैं। तो ये फेयर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट हाउ द बेंचमार्किंग वर्क्स। बट मूविंग ऑन टू फार क्राई न्यू डॉन, भाई साहब द रिजल्ट्स here are really interesting. Even at the base spec 5600 XT RTX 2060 के बहुत ज्यादा क्लोज है और नए बायोस वाला 5600 XT RX 5700 और 2060 सुपर से भी ऊपर परफॉर्म कर रहा है। सुपर से भी ऊपर that's a rhyme. Okay, that sounded very funny when I was writing it. Okay, लेकिन even with the Core i9-9900K 5600 XT bottleneck हो रहा है यहां पे। तो इस गेम के मामले में परफॉर्मेंस चार्ट्स पूरी तरह से जम्बल्ड अप हैं। 9900K बॉटलनेक हो रहा है 5600 XT से। दैट इज अ ह्यूज डील। मूविंग ऑन टू रेनबो 6 सीज, क्योंकि मैं इस गेम में एक ई स्पोर्ट टाइटल डालना चाहता था, उसके बारे में बात करना चाहता था, इसलिए मैंने ये गेम के बारे में बात की है। यहाँ पे मामला कॉम्पिटिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओल्ड बायोस वाला 5600 XT पहले हार रहा था, लेकिन नए बायोस के बाद 2060 से सिर्फ एक फ्रेम पीछे है तुम्हारा 5600 XT। तो यहां तो मैं टाई ही मानूंगा। मैं इस पूरे आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो तुम देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। प्लीज गो एंड रीड इट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड अ वेरी गुड वन एट दैट। लेकिन अगर एक झलक देखो ना, तो ज्यादातर टेस्टेड गेम्स में AMD के नए बायोस के आ जाने के बाद 5600 XT 2060 से या तो ज्यादातर गेम्स में जीत रहा है या फिर उनके बराबर है। ऑफ कोर्स देयर आर सम केसेस जिनमें RTX 2060 जीतता है, लेकिन अगेन वो सारी गेम्स वो गेम्स हैं जो NVIDIA के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। सो ऑल इन ऑल बिग विन फॉर RX 5600 XT है, क्योंकि सस्ता है और अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन याद रखना, नया बायोस डालने के बाद इसमें ओवरक्लॉकिंग के लिए इतना खास कोई हेडरूम नहीं बचता है। मैंने अपने पहले की वीडियो में ये कहा था कि इसमें ओवरक्लॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेडरूम होगा, लेकिन NVIDIA के साथ कंपीट करने के लिए AMD यूज्ड अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट विद दैट बायोस अपडेट। ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जिनको ओवरक्लॉकिंग नहीं आती है, और वैसे भी जिन लोगों को खुड़क है वो तो वैसे भी ओवरक्लॉकिंग फिर भी करके देखेंगे, वो बाज आने वाले नहीं है। तो विन विन सिचुएशन ही मान लो सबके लिए इसको। लेकिन अभी जाओ मत, मुझे तुमसे इस मार्केट के बारे में बात करनी थी, मैंने तुम्हारे को ऊपर ही बताया। देखो भाई, नंबर 1 तो AMD ने जो नया बायोस निकाला है ना, वो इतना लेट निकाला है कि 5600 XT के कई यूनिट्स तब तक शिप हो चुके थे रिटेलर्स के पास और मार्केट में। तो मार्केट में शुरुआत में जो GPUs आ रहे हैं ना, वो पुराने वाले क्लॉक स्पीड्स के साथ आ रहे हैं, पुराने वाले बायोस के साथ आ रहे हैं। यूजर्स विल हैव टू अपडेट देयर V BIOS टू गेट द मोस्ट फ्रॉम देयर कार्ड्स ऑन देयर ओन, एंड वो अपडेट्स कैसे हैंडल होते हैं and who takes care of this process will depend on the brand, the region and even the retailer। किसी के भी ऊपर डिपेंड कर सकता है, जिसकी वजह से कई इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल पर जो तुम बेंचमार्क्स देखोगे ना, वो ऑब्सोलीट हैं, बेकार हैं, पुराने कार्ड पे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होंगे, क्योंकि इंडियन टेक कम्युनिटी का तो सत्यानाश हो ही रखा है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। तो ये जो मार्केट का हाल है ना कि तुम्हारे को खुद V BIOS अपग्रेड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज में ना ही लो तो बेहतर है। इस वजह से मेरे चैनल पर जो भी है और जो आने वाले हैं, भाई 14 फेब से पहले 5600 XT मत उठाना, और उठाओ तो कंफर्म करके उठाना कि उस ब्रांड ने, उस रिटेलर ने उसका एक V BIOS अपडेट निकाला हुआ हो और तुम्हें वो करना आता हो।
और कोई भी अब 2060 नहीं खरीदेगा अनलेस एंड अनटिल उसको ट्यूरिंग या कूडा कोर्स का कोई काम हो, बिकॉज देयर आर सम स्पेशल केसेस इन विच यू हैव टू यूज द कूडा कोर्स एंड ट्यूरिंग कोर्स, या फिर लोअर देन एवरेज रे ट्रेसिंग चाहिए हो, क्योंकि बेकार रे ट्रेसिंग है 2060 में और तुम बेवकूफ हो अगर तुम रे ट्रेसिंग के लिए 2060 खरीदते हो तो। ऑल्सो मुझे अभी भी लगता है कि शायद AMD रिवर्स ऊनो करके 5600 XT के प्राइजेस और भी घटा सकता है। रिलीज प्राइस उन्होंने ज्यादा रखा है और ये घट जाएगा, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन यार ये सारी चीजें मुझे समझाने की जरूरत थी तुम्हारे को। तो 14 फेब तक का टाइम है, अपनी बंदियों से बोलना कि इस वैलेंटाइन तुम्हें गिफ्ट दें, ठीक है। और जब तक तुम्हारी बंदियां तुम्हारे GPU के लिए पैसा जमा कर रही हैं, तब तक तुमको अगर कोई भी PC रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर डेली अपडेट्स रिलेटेड टू PC एंड टेक। वीडियो को लाइक दबा के जाना मत भूलना और 150 लाइक तक पहुंचा दो प्लीज इसे। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन शॉप ऑन Amazon यूजिंग माय एफिलिएट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और सपोर्ट मी डायरेक्टली यूजिंग द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, वही तुम्हें दिख जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स मैं शाउट आउट दूंगा तुम्हें अगर मेरे को किसी भी तरीके से सपोर्ट मिलता है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो on this channel. This is Sparsh Garg signing off. Bye bye, tata, see you and peace.